नमस्कार, मैं हूं जगदीश भाई एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल जगदीश एस्ट्रो में। आज मैं बात करूंगा 100 साल बाद होली पर बनने वाला सूर्य गोचर और चंद्र ग्रहण के संयोग के बारे में और होली पर चंद्र ग्रहण का साया। इस बार होली का पावन पर्व चंद्र ग्रहण के साथ आ रहा है और इस वजह से बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी दुविधाएं लोगों के मन में है। क्या ये चंद्र ग्रहण होली पर प्रभाव डालेगा? उसकी वजह से होली का पर्व मनाने में कोई दिक्कत है? ये चंद्र ग्रहण देश दुनिया पर कैसा असर डालेगा? इसकी सावधानियां क्या है और अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में इस चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि चंद्र ग्रहण इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अगर हम चंद्रमा के महत्व को समझे तो चंद्र ग्रहण के महत्व को भी समझ पाएंगे। 9 ग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह चंद्र को माना जाता है। पूरा ज्योतिष शास्त्र सूर्य और चंद्र पर आधारित है। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जा सकती। कौन सी तिथि है, कौन सा पर्व है, कौन सा योग है, ये चंद्रमा से संबंध रखता है। इसलिए चंद्रमा का ज्योतिष में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का और सारी पृथ्वी के जल तत्व का स्वामी है। यानी ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति सारी पृथ्वी के जल तंत्र को नियंत्रित करती है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट है, इसलिए ये पृथ्वी को सीधी तौर से प्रभावित करता है और चंद्रमा पर हर छोटी बड़ी घटना घटती है उसका पृथ्वी पर प्रभाव जरूर पड़ता है। ग्रहण अगर चंद्रमा का हो तो ये एक बड़ी घटना है। ग्रहण जैसी बड़ी घटना का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा की वजह से इस बड़ी घटना का प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ता है। मानव का मन और भावनाएं भी चंद्रमा का क्षेत्र है, इसलिए चंद्रमा पर कोई भी परिवर्तन होता है तो मानव का मन तुरंत प्रभावित होता है। ये पृथ्वी 2/3 जल से बनी हुई है और मानव का शरीर 17% जल से बना हुआ है। तो चंद्रमा की कोई भी एक्टिविटी, चंद्रमा का कोई भी प्रभाव आपके जीवन को 17% अकेला प्रभावित कर सकता है और चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ज्योतिष में अलग से हम चंद्र कुंडली बना करके भविष्य को समझने का प्रयास भी करते हैं। चंद्रमा की छोटी छोटी घटनाएं जीवन पर इतना असर डालती है तो चंद्र ग्रहण तो एक बड़ी घटना है, इसका भी जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। ये जानते हैं कि जो इस बार चंद्र ग्रहण के उसकी विशेषताएं क्या क्या है। ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 14 मार्च को सुबह 9:29 पर आरंभ होगा और उसका समापन दोपहर 3:29 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा शनि और सूर्य से दृष्ट होगा। अग्नि तत्व की राशि का ग्रहण है और अग्नि तत्व के सूर्य से चंद्रमा प्रभावित होगा, इसलिए इस ग्रहण में अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। अग्नि तत्वों की जब जिस ग्रहण में प्रधानता होती है तो इस ग्रहण के साथ युद्ध, झगड़े, लड़ाइयाँ और बीमारियां शुरू होती है। सिंह राशि जो है वो राजनीति की और राज्य के प्रमुख की राशि है, इसलिए जो देशों के जो प्रमुख बड़ा प्रधान है उनके लिए बहुत ध्यान रखना जरूरी होगा। और इस ग्रहण की वजह से युद्ध होना, दुर्घटना होना, अग्नि से संबंधित समस्या होना या युद्ध में घातक शस्त्रों का प्रयोग होना, ये संभावनाएं बनेगी। और अगला 1 महीना इस चंद्र ग्रहण की वजह से
बहुत भारी रहने वाला है। अब जिस दिन होली खेली जाएगी यानी 14 मार्च को, उसी दिन ग्रहण का प्रभाव भी है। क्या इस ग्रहण की वजह से होली पर कोई प्रभाव पड़ेगा? होली खेलना मना हो जाएगा या होली खेलने में किसी नियम का पालन करना होगा? इस बार का जो ग्रहण है वो जिस दिन होली खेली जा रही है उसी दिन हो रहा है, इसलिए लोगों के मन में ये विचार है कि क्या ग्रहण का होली पर प्रभाव पड़ेगा, होली खेलने में सावधानी रखनी होगी या होली खेलने का कोई समय होगा, यानी इस चंद्र ग्रहण की वजह से होली मनाने में कोई दिक्कत है क्या? अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारत में ये चंद्र ग्रहण सामान्य रूप से नहीं दिखाई देगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण दर्शनीय नहीं है और भारत के लिए ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है। वैसे तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, लेकिन भारत में ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण जब होता है तो ये किसी धार्मिक कर्मकांड के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता और इसलिए कोई परहेज नहीं होगा और किसी तरह के सूतक का पालन नहीं किया जाएगा। इस चंद्र ग्रहण का इस होली के पर्व पर या उसकी शुभता पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। होली जिस शुभ तरीके से खेली जाती है उसी तरीके से ही होली मनाई जाएगी, लेकिन आप कुछ विशेष पूजा करके या विशेष प्रार्थना करके इस ग्रहण का विशेष लाभ ले सकते हैं। ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव होली के पर्व पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के दौरान आप पूजा उपासना करके होली के पर्व का लाभ उठा सकते हैं और ग्रहण में प्रार्थना करके अपनी प्रार्थना को स्वीकार करवा सकते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो सूतक के नियम लग जाते हैं और इन सूतक के नियमों के लगने की वजह से खान पान में और जीवन जीने में तमाम सावधानियों का पालन करना पड़ता है। तो इस चंद्र ग्रहण में किस तरह के नियमों का पालन करेंगे, आपको पहले बताया कि ये सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं है। भारत में अगर देखें तो ये उपछाया चंद्र ग्रहण है जिसमें ग्रहण जैसा आभास होगा। इस तरह की स्थिति में किसी तरह के नियम लागू नहीं होते, किसी तरह का सूतक नहीं लगता है, कोई भी सूतक का नियम लागू नहीं होता। आप अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। भोजन, विश्राम या पूजन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और खास बात, गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरीके की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब सूतक के नियम लगते ही नहीं तो सबसे ज्यादा सावधानी गर्भवती महिलाओं को रखने की जरूरत नहीं है। सूतक के नियमों में सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए और उसे शुभ मंत्रों का जाप करना चाहिए, कैंची आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब नियम का पालन करना पड़ता है। जब ग्रहण दिखाई ही नहीं देता तो ये ग्रहण भारतवर्ष में दर्शनीय है और उपछाया जैसा आभास होगा, इसलिए किसी तरह का सूतक नहीं लगेगा और कोई भी सूतक का नियम भी लागू नहीं होगा। आप जो खाना पीना चाहते हैं वो खा पी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। गर्भवती महिला और एक सामान्य व्यक्ति अपना जीवन जैसे चाहे वो जी सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जगदीश एस्ट्रो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नई जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।